आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि फ़ोन की रिकवरी को लेके क्या मिथ या क्या भ्रम है और फ़ोन की जो डेटा रिकवरी होती है वो किन-किन परिस्थितियों में संभव होती है। तो जो फ़ोन की डेटा रिकवरी है उसके लिए जो अभी तक हमारे पास संसाधन हैं या व्यवस्थाएँ हैं, वो एंड्रॉयड 6 तक के हैं। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 का डेटा रिकवर नहीं होता है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है और उसका टूल अफोर्ड करना और जो उपभोक्ता होते हैं या जो कस्टमर होते हैं, उनको वो जो खर्चा है, वो खर्चा उनकी जेब को भारी ना पड़े, इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि वो डाटा रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें डेटा में एन्क्रिप्शन होता है। नॉर्मल डेटा रिकवरी फ़ोन की 3,500-4 हज़ार रुपये से 5-6 हज़ार रुपये तक होती है। लेकिन हम जो केस लेते हैं, हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो केस होते हैं, हम एंड्रॉयड 6 तक के केसेस को सॉल्व करना चाहते हैं। और जैसा हम ये केस आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें ये एक फ़ोन आसूस का है और ये डेड है। तो डेड में एक संभावना होती है कि डाटा रिकवरी की संभावना पूरी है, चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि जैसे ही फ़ोन डेड हुआ है उस समय तक का पूरा डाटा उसके अंदर होता है। तो हमको जो मेहनत होती है उसका प्रतिफल या उसका फल मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। रीसेट फ़ोन की डाटा रिकवरी मोबाइल फ़ोन में नहीं होती है। तो यदि आप एज़ कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फ़ोन यदि आपका रीसेट हो गया है, तो फिर वो डेटा रिकवरी नहीं होती है। हाँ, फ़ोन आपका डेड हो गया है, तो फिर डाटा रिकवरी की संभावना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हो ही जाता है और एंड्रॉयड 6 तक यदि वो है। यानी हम एंड्रॉयड 6 तक की डाटा रिकवरी के लिए हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं वो एंड्रॉयड 6 तक की हैं। तो एंड्रॉयड 6 के ऊपर हम डाटा रिकवरी के लिए मना ही कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो डाटा रिकवरी है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। आप लोग सोचते होंगे, एक भ्रम होता है कि वो फॉरेंसिक वाले या अभी कोई क्राइम में जब जाता है फ़ोन, तो वहाँ तो डाटा रिकवरी हो जाता है। हाँ, वहाँ हो जाता है, क्योंकि वो टूल सामान्य टूल्स से अलग होते हैं। वो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सामान्य से अलग होती हैं और वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर की जेब पर वो बहुत भारी पड़ते हैं। तो इसलिए हम वो टूल व्यवस्था नहीं बनाते हैं। और जिसको जो पुलिस जो डाटा रिकवरी कराती है वो एक फॉरेंसिक डाटा रिकवरी होती है। तो हम आपको बता पा रहे हैं कि हमें कौन सी आईसी इसमें से निकालनी है। सो इसमें एक बड़ा अच्छी आश्चर्य की भी कहूँगा और ये कहूँगा कि ये 128 जीबी की फ्लैश इसके अंदर लगी हुई है। और एंड्रॉयड 6 में 128 जीबी के फ्लैश का मतलब हो गया ये बहुत महंगा फ़ोन उस समय में रहा होगा, क्योंकि एंड्रॉयड 6 तक इसको हम हॉट एयर गन इस्तेमाल करके रिमूव करेंगे। एंड इसके बाद इस आईसी को नॉर्मली जो दूसरी डाटा रिकवरी व्यवस्था होती हैं उसमें वो इसकी रिबॉलिंग वगैरह करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास इसके बड़े अडेप्टर्स हैं, तो खाली इसको क्लीन करके हम अडेप्टर में लगा के और अपने जो डाटा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे लेके जाएंगे। तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे हीट आईसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना टेम्परेचर नहीं हो तो आईसी को नुकसान हो जाए तो फिर डाटा रिकवरी की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट ये है, घर पे इस चीज़ को ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अनुभव और स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपको वो कौशल काम आपको आना चाहिए। तो अभी ये चिप साफ़ करनी है क्लीन करके और फिज़िकली देखना है कि चिप को कोई नुकसान हुआ ना हो। तो क्योंकि हमारे पास कैमरे बहुत अच्छा नहीं है, मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ रही होगी।
आइसोप्रोपाइल से इसको क्लीन करके, और अब हम अपने जो डेटा रिकवरी सिस्टम है उसमें इस नैंड फ्लैश को लगाएंगे जो 128 GB की है। इसमें कुछ पैड ऐसा लगा कि गंदे हैं, तो उनको साफ़ कर लेते हैं जिससे बार बार वो मेहनत ना करनी पड़े। तो जो पैड इसमें गंदे हैं उनको क्लीन कर रहे हैं। अब अच्छे से साफ़ हो गया है, और अभी देखते हैं कि अडेप्टर में लगाने के बाद ये चिप रीड करने देती है या और कुछ सफाई वगैरह की व्यवस्था इसकी देखनी है। आइए चलते हैं। तो ये हमारा अडेप्टर है जिसमें हम ये फ्लैश अपनी लगा देंगे। ये 12 ये पैकेज का साइज है। इस पहले जॉब हुआ था इसमें 12-16 लगा। इसको हटा दो ना, चलने दे। हुआ था। अब इसमें दूसरा पैकेज लगना है, तो पहले पैकेज फिट करके देखेंगे उसके ऊपर तो कौन सा लगेगा। पैकेज के लिए होती है ना ये और बड़े तो ये लगेगा, मैच करा के देखना होता है ना। ये लगेगा, इसको पहले इसमें रखो। अभी दोनों पेंच इसमें लगा के हमने जो ये इसको ये चिप लगाने के बाद सिस्टम इसमें जॉब क्रिएट करना है, और ये डिटेक्ट हो गई है चिप इसके अंदर। यस, अब आप देख सकते हैं कि इसमें डाटा दिखाई देना शुरू हो गया है। सो ये केस एक्चुअली बस हो ही गया है, और इसकी इमेज बनाने के बाद
एक्सप्लोर हो करके हम देख पा रहे हैं। अब इसकी इमेज बनानी है, क्लोन करना है, और क्लोन करने के बाद जो कस्टमर का डिज़ायर डेटा है लाइक फ़ोटो और वीडियो, वो उनको देने हैं। तो कोशिश ये रहती है कि हम आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर करें कि भ्रम की स्थिति कोई ना बने, जिससे आपको ये चीज़ ट्रांसपेरेंटली समझ में आए कि डेटा रिकवरी का प्रोसेस होता कैसे है। ख़ास तौर पे जब हम फ़ोन की डेटा रिकवरी कर रहे हैं तो उसमें हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। हमारी लिमिटेशंस ये हैं कि एंड्रॉयड 7, 8, 9, 10 का डेटा रिकवरी एज ऑफ नाउ नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, फॉरेंसिक स्टाइल में जाना है तो वो अभी हमने टूल नहीं खरीदा हुआ है, क्योंकि दैट इज़ वेरी कॉस्टली, 40-50 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर उसके अंदर आता है। तो उतना खर्चा यदि करके डाटा रिकवरी फिर 3,500-4,000 में वायबल नहीं है। और फिर स्किल्स के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, हाई लेवल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह भी सब लेनी पड़ती हैं। तो यदि एज कस्टमर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका फ़ोन एंड्रॉयड 6 तक है, यू आर मोस्ट वेलकम, वी कैन रिकवर योर डेटा। हम आपका डेटा बिल्कुल रिकवर कर देंगे। शर्त यही है कि हम उस फ़ोन को डेड में रिसीव करेंगे, क्योंकि हम हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फिजिकल एक्सट्रैक्शन से डाटा निकाल के दें। ये देखिए, ये इमेजिंग शुरू हो गई है, क्लोनिंग शुरू हो गई है, और मैं सेक्टर रीड करके देख रहा हूँ। तो ये सेक्टर्स, यस, ये भी सिग्नेचर मिल गया, तो मीन्स डाटा रिकवरी पॉसिबल हो गई। तो उम्मीद है आप कुछ हम आपको कुछ इससे बता पाए होंगे, एक्सप्लेन कर पाए होंगे, और आपको लगता है कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड 6 तक है और आप उसमें से आपको डाटा चाहिए, तो हम आपको डाटा रिकवरी करके दे सकते हैं। फ़ोन रीसेट नहीं होना चाहिए। फ़ोन रीसेट यदि होगा तो फिर डाटा रिकवरी की संभावना नहीं रहती है, चाहे वो एंड्रॉयड 6 हो या एंड्रॉयड 10 हो। तो अभी ये क्लोनिंग ऑलमोस्ट होने ही जा रही है। Here you can see the entire structure of that NAND flash and the entire data. Hope आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, और जो मोबाइल रिकवरी को लेके क्लैरिटी है या स्पष्ट रूप से हम आपको ये बात समझा पाए होंगे। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आशा है आप हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, और यदि आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखिए। रिसोर्सेस उतने अच्छे नहीं हैं, तो क्वालिटी साउंड की या कैमरा उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन शुरुआत है, कभी तो शुरू करना ही होता है, और बच्चा एक दिन में ही दौड़ने नहीं लगता है। तो वैसे ही हमें आशा है कि ये सोच के आप माफ़ कर देंगे यदि कोई गलती हुई है, और हमें सलाह सुझाव ज़रूर चाहिए आपके, जिससे हम और अच्छा कुछ करने की कोशिश करें उपलब्ध संसाधनों से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। थैंक यू सो मच।
फॉरेंसिक में एविडेंस चाहिए होता है, ना कि पूरा डाटा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई, तो वीडियो क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा भी मिलता है, तो एफएसएल लैब में उनके वॉइस का सैंपल लेके वो मैच करा के पता चल जाता है कि बात हुई थी, और सामने वाला जो जो दोषी है या जिस पे आरोप है वो झूठ बोल रहा है। तो बस ये एक एविडेंस के तौर पे यूज़ होना, तो वो फॉरेंसिक एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एज ग्राहक, एज कस्टमर की तरह यदि आप डाटा रिकवरी चाहते हैं, तो आपका उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको पूरा डेटा चाहिए, आपको पूरी ऑडियो चाहिए, आपको पूरा वीडियो चाहिए, आपको पूरा फोटो चाहिए। एविडेंस के लिए पूरे की जरूरत नहीं होती है, खाली एक प्रमाण मिल गया कि आप वहाँ थे और या आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो एक अलग विषय है। तो अभी हम ये केस करने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी चिप लगी हुई है, और मोबाइल की हम फिजिकल एक्सट्रैक्शन, यानी हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भौतिकीय रूप से हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से डाटा निकाल के फिर डाटा दिखाते हैं, लेकिन हम इसको फिजिकल एक्सट्रैक्शन ही बोलेंगे। फिजिकल एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि इस फ़ोन के अंदर जो फ्लैश है, नैंड फ्लैश है, यानी जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, वो आईसी, उस आईसी को निकालेंगे और जो हमारे अडेप्टर्स हैं डाटा रिकवरी के उसमें इसको लगाएंगे। तो अभी ये मैम इस फ़ोन को खोल रही हैं। खोलने के बाद इसमें से जब हम अभी चिप निकालेंगे